पिछले पार्ट में हमने देखा कि ज़ुइंग ब्लैक विंड डिवाइन टेम्पल के अंदर आ जाता है और यहाँ ज़ुइंग का सामना दावकी के साथ होता है। ज़ुइंग और दावकी फाइट कर ही रहे थे कि बीच में शैडो डीमन आकर दावकी पर जानलेवा अटैक करता है, पर ज़ुइंग दावकी को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ज़ुइंग और दावकी शैडो डीमन से फाइट करने का डिसाइड करते हैं, पर तभी शैडो डीमन यहाँ पर कई सारे डीमंस को बुला लेता है। अब आगे ज़ुइंग दावकी से कहता है कि आपके पास इनसे लड़ने का कोई प्लान है। इस पर दावकी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद दावकी ज़ुइंग को पकड़कर यहाँ से भागने लगता है, साथ ही साथ कहता है कि हमें गोल्डन मैन और वाटर रैट को ढूंढना होगा। तभी शैडो डीमन कहता है कि ज़ुइंग को मेरे हवाले सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे ड्रैगन और उस मंकी को अपने डीमन से मरवा दूंगा। दावकी गुस्से में कहता है कि आखिर मेरे दोस्तों को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद कहता है कि बदसूरत डीमन, आखिर तुम कहां से आए हो। तभी ज़ुइंग कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये डीमन गॉड के 5 जनरल में से एक है जिसका नाम शैडो डीमन है। तो दावकी कहता है कि शैडो डीमन, आखिर ऐसा अगली नाम कौन रखता है। शैडो डीमन गुस्से में कहता है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। दावकी कहता है, लगता है ये डीमन तुम्हारे लिए यहाँ आया, पर मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और सीधा शैडो डीमन पर अटैक करने चला जाता है। शैडो डीमन दावकी पर अटैक करता है, जिसे दावकी अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद शैडो डीमन चारों तरफ एक ब्लैक फॉग को फैला देता है जो दावकी को घेर लेता है, और कई सारे डीमन दावकी पर अटैक करने आने लगते हैं। इसके बाद शैडो डीमन ज़ुइंग पर अटैक करता है। शैडो डीमन और ज़ुइंग के अटैक आपस में टकराने की वजह से यह पूरी जगह कांपने लगती है। तभी हम देखते हैं कि दावकी ने उन सभी डीमंस को मार दिया था, लेकिन तभी वो डीमन दोबारा से जिंदा होने लगते हैं, और ये देखकर दावकी हैरान हो जाता है। ज़ुइंग कहता है, क्या ये डीमन अमर है जो दोबारा से जिंदा हो गए। लेकिन तभी हम शैडो डीमन के हाथों में देखते हैं, उसने एक स्पेल कास्ट किया था जिसकी वजह से डीमन मरने के बाद भी दोबारा से जिंदा हो रहे थे। ज़ुइंग कहता है कि मुझे जल्दी से एल्डर चैन को यहाँ के बारे में बताना होगा। इसके बाद वो एल्डर चैन से कांटेक्ट करता है और उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। एल्डर चैन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज रहा हूँ। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम गोल्डन मैन और वाटर रैट को देखते हैं। वो दोनों कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को भी एहसास हो जाता है कि यहाँ डीमंस ने हमला कर दिया। दोनों दावकी के पास जाने वाले होते हैं कि तभी बहुत सारे डीमन उन दोनों पर भी हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम शैडो डीमन को देखते हैं, वो दावकी को पंच मारता है जिससे दावकी बहुत दूर जाकर गिरता है। ज़ुइंग को शैडो डीमन पर बहुत गुस्सा आता है। तभी व्यू चेंज होता है और हम एल्डर चैन को देखते हैं। क्यूबाई पर जासूसी कर रहे गार्ड उसे बताते हैं कि हमने क्यूबाई का चैंगफेंग एकेडमी तक पीछा करा, पर एकेडमी में जाने के बाद वो कहीं गायब हो गए। हमने क्यूबाई को बहुत ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिले। एल्डर चैन कहते हैं कि आखिर क्यूबाई कहाँ जा सकता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम ज़ुइंग और दावकी को देखते हैं। उन दोनों को चारों तरफ से डीमन ने घेर लिया था। ज़ुइंग कहता है, आखिर हम इन डीमन को कैसे मार सकते हैं। इस पर दावकी कहता है कि वो डीमन जनरल एक स्पेल का यूज कर रहा है जिसकी वजह से ये डीमन दोबारा से मरने के बाद भी जिंदा हो जा रहे हैं, और हमें डीमन को मारने के लिए सबसे पहले डीमन जनरल को मारना होगा। दावकी शैडो डीमन से उसके साथ फाइट करने को कहता है, पर शैडो डीमन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे पास आना होगा। दावकी कहता है कि ये सब इस डीमन जनरल की चाल है, अगर हम ऐसे ही डीमन के साथ लड़ते रहे तो जल्द ही हम थक जाएंगे, और ये डीमन हमारे थकने का इंतजार कर रहे हैं, और इसके बाद ये डीमन जनरल हमें बड़ी आसानी से मार देगा। इसके बाद ज़ुइंग वॉइड रिल्म का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से गायब हो जाता है और सीधा शैडो डीमन के पीछे आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन शैडो डीमन ज़ुइंग को देख लेता है और ज़ुइंग पर एक अटैक करता है जिसकी वजह से ज़ुइंग का दाहिना हाथ टूट जाता है और ज़ुइंग दूर जाकर गिरता है। इसके बाद कई सारे डीमन ज़ुइंग और दावकी को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम लॉन्गजून और वूली को देखते हैं, वो दोनों ही टेम्पल के अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में कई सारे डीमन उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद हम गोल्डन मैन और वाटर रैट को देखते हैं, ये दोनों मिलकर यहाँ के सारे डीमंस को मार देते हैं। गोल्डन मैन कहता है कि यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है, तभी वो मरे हुए डीमन दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद हम ज़ुइंग और दावकी को देखते हैं, ये दोनों डीमन से लड़ते हुए बहुत थक चुके थे और अब दोनों में लड़ने की ताकत बहुत कम बची थी। शैडो डीमन ज़ुइंग को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, पर तभी यहाँ पर क्यूबाई की एंट्री होती है। डीमन कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। ज़ुइंग क्यूबाई को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप डीमन का साथ देंगे,
होंगे और हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। क्यूबाई कहते हैं कि मैंने तुमसे एक दिन कहा था, कभी कभी तुम्हारे सामने जो चीजें दिखाई देती है वो हमेशा सच नहीं होती। इसके बाद वो कहते हैं कि जुइंग तुम्हें चोट लगी है। जुइंग कहता है कि आखिर क्यों आपने डीमन का साथ दिया, मुझे बताओ। तभी दाओकी कहता है कि बेवकूफ लड़के, तुम मुझसे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, वो हमें यहाँ मारने के लिए आया है। और इतना बोलकर वो सीधा क्यूबाई पर अटैक कर देते हैं। पर क्यूबाई दाओकी के अटैक को ब्लॉक करके साथ ही साथ उस पर हमला भी करते हैं और दाओकी पीछे जाकर गिरता है। शैडो डीमन दाओकी को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, पर जुइंग बीच में आ जाता है और इंजर्ड हो जाता है। शैडो डीमन कहता है कि जुइंग, तुमने हमें बहुत परेशान किया, इसलिए मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और फिर जुइंग पर एक पावरफुल अटैक करता है। वो अटैक जुइंग को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में क्यूबाई आकर जुइंग को बचा लेते हैं। शैडो डीमन कहता है कि क्यूबाई, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ग्रेट डीमन गॉड को धोखा देना चाहते हो। क्यूबाई जुइंग से कहते हैं कि अपने सीनियर को लेकर यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। जुइंग कहता है कि मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तभी शैडो डीमन अपने डीमन से तीनों को मारने का आदेश देता है। क्यूबाई कहते हैं, जुइंग, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां करी है, अगर मुझे एक बार दोबारा मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैंने डीमन का साथ देना क्यों चुना। इसके बाद क्यूबाई सभी डीमंस को मारने लगते हैं। क्यूबाई कई सारे डीमंस को बस अपने एक ही अटैक से मार देते हैं और फिर वो शैडो डीमन पर अटैक करते हैं, पर शैडो डीमन क्यूबाई पर अटैक करता है, जिससे क्यूबाई पीछे जाकर गिरते हैं। जुइंग क्यूबाई की मदद करने के लिए जाने लगता है, तभी दाओकी उसे रोकते हुए कहता है कि तुम बहुत इंजर्ड हो गए और इस वक्त तुम लड़ाई करने गए तो तुम भी मारे जाओगे। क्यूबाई जुइंग को यहाँ से भागने को कहते हैं और उनके लिए यहाँ पर एक पोर्टल बना देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जुइंग की जिंदगी बहुत कीमती है, क्योंकि वही आगे जाकर डीमंस का खात्मा करेगा। और क्यूबाई जुइंग को अपने छोटे भाई की तरह भी मानते हैं। दाओकी जुइंग को पकड़कर यहाँ से ले जाने लगता है। जुइंग चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर, हमारे साथ चलो, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्यूबाई जुइंग से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर भागना होगा। और क्यूबाई यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत भयानक ब्लास्ट होता है। जुइंग की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो जानता है शायद वो दोबारा से क्यूबाई को कभी देख ना सके। दाओकी और जुइंग पोर्टल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में हम गोल्डन मैन और वाटर रेड को देखते हैं। गोल्डन मैन कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, ये टेम्पल कभी भी टूट सकता है। वाटर रेड कहता है कि मुझे अभी बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस हुई और उसके बाद अचानक से डीमंस का ऑरा गायब हो गया, जैसे कि उन सभी डीमंस को किसी ने मार दिया। इसी वक्त यहाँ पर जुइंग और दाओकी भी पहुंच जाते हैं। दाओकी कहता है कि तुम कायर यहाँ छुपकर बैठे हो, तुम्हें मेरी मदद करने के लिए आना चाहिए था। इस पर गोल्डन मैन कहता है कि हमारे लिए सबसे पहले इस जगह को प्रोटेक्ट करना जरूरी था और यहाँ कई सारे डीमंस ने हमला भी कर दिया था, इस वजह से हम तुम्हारे पास नहीं आ पाए। इसके बाद जुइंग दोनों को ग्रीट करता है। वाटर रेड जुइंग के हाथ और उसकी चोटों को हील करने लगता है। इसके बाद जुइंग वाटर रेड का शुक्रिया अदा करता है, तुमने डीमंस को मार के हमारी मदद करी है। जुइंग कहता है मैं वो नहीं था जिसने डीमंस को मारा, वो ब्रदर क्यूबाई थे, उन्होंने अपनी जान देकर हम सबको बचाया है। अगर मैं और भी ज्यादा ताकतवर होता तो मैं उन्हें बचा पाता। गोल्डन मैन कहता है कि तुमने हमारे टेम्पल को बचाने में मदद करी है, तुम हमारे सेवियर हो। इसके बाद वाटर रेड कहता है कि ये लड़का वही है जिसका हमें हजारों सालों से इंतजार था। इसके बाद तीनों जुइंग को ग्रीट करने लगते हैं। जुइंग को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। गोल्डन मैन कहता है कि जिया क्लैन की पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इतना यंग ट्रांसेंडेंट वॉरियर बना हो। इसके बाद वाटर रेड बताता है कि हमारे मास्टर ने मरने से पहले हमसे कहा था कि हमें यहाँ इंतजार करना है। इस टेम्पल में एक दिन ऐसा योद्धा आएगा जो मेरी सारी चुनौतियों को पार करके मेरी विरासत को हासिल करेगा, और तुम वही लड़के हो जिसके बारे में हमारे मास्टर ने बताया था। इसके बाद वाटर रेड कुछ करने लगता है और यहाँ पर एक स्टोरेज ब्रेसलेट आ जाता है। वाटर रेड बताता है कि इस ब्रेसलेट के अंदर हमारे मास्टर की सारी चीजें रखी हुई है। जुइंग स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर देखता है तो उसे यहाँ पर बहुत सारे ट्रू स्टोन दिखाई देते हैं और इनकी मदद से जुइंग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है। गोल्डन मैन कहता है कि इसके अंदर इतने सारे ट्रू स्टोन है कि पूरे जिया क्लैन में किसी के पास भी इतने सारे ट्रू स्टोन नहीं होंगे। इसके बाद स्टोरेज ब्रेसलेट में से 5 टोकन बाहर निकलते हैं। वाटर रेड कहता है कि मास्टर ने तुम्हें 5 टोकन दिए, इसलिए अब से हम सभी आपकी सेवा करेंगे और अब से आप हमारे नए मास्टर हो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है।